नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। नए साल के आगमन के साथ ही दिल्ली में चुनाव का शंखनाद हो गया है। आज दिल्ली के विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया। तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक दलों ने सियासी रण में पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर ली है। ऐसे में हमारे आज के 7 सवाल दिल्ली की सियासी समर से जुड़े हुए होंगे और आज का सबसे पहला सवाल है, दिल्ली में बजा चुनाव का बिगुल, जीत के लिए सियासी दल व्याकुल। दिल्ली में एक चरण में सभी 70 सीटों पर वोटिंग होनी है। वोट 5 फरवरी को डाले जाएंगे, काउंटिंग 8 फरवरी को होगी। बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। फिर लाएंगे केजरीवाल, फिर लाएंगे केजरीवाल। चुनावी जंग का शंखनाद, कड़कड़ाती सर्दी में चढ़ा सियासी पारा। वोट से पहले दलों ने भरा जीत का दम। वोटर लिस्ट और ईवीएम पर सीईसी की 2 टूक। दिल्ली में चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। चुनाव आयोग ने दिल्ली चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होगी। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। राजधानी में इस बार 13,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 10 जनवरी को अधिसूचना जारी होगी और 17 जनवरी तक नामांकन होगा। 8 फरवरी को काउंटिंग होनी है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए 25 दिन का चुनाव प्रचार का समय रहेगा, जिसमें 10 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी और अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना हो जाएगी। यानी 5 फरवरी को मतदान है तो 3 फरवरी तक चुनाव प्रचार किया जा सकेगा। 25 दिन से भी कम का वक्त होगा चुनाव प्रचार करने के लिए। निर्वाचन आयोग का कहना है कि वो आजकल कम से कम जितना समय प्रिस्क्राइब्ड है उससे ज्यादा देने का हामी नहीं है। दिल्ली चुनाव में इस बार करीब 1 करोड़ 55 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 84 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता और 71 लाख से ज्यादा महिला मतदाता हैं। इस बार 2 लाख से ज्यादा नए वोटर्स अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। वहीं 25 लाख से ज्यादा युवा मतदाता भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो वहीं दिल्ली के 830 वोटर 100 साल की उम्र से ज्यादा हैं। दिल्ली चुनाव में मतदाता सूची को लेकर हुए विवाद पर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मतदाताओं के नाम हटाने को लेकर लगे सभी आरोप निराधार हैं और बिना नियमों के पालन के किसी भी वोटर का नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं गया है। जब भी इलेक्टोरल रोल बनता है, रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, फॉर्म 6 के बिना हो नहीं सकता। बीएलए हर पार्टी को अपॉइंट करने का अधिकार है। जो भी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस आते हैं वो हाथ की हाथ हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ में शेयर किए जाते हैं। वेबसाइट पे ड्राफ्ट डाला जाता है। पोलिंग स्टेशन के रेशनलाइजेशन में कंसल्ट किया जाता है। कोई डिलीशन हो ही नहीं सकता जब तक उसके पीछे फॉर्म 7 ना हो। यहां तक कि अगर किसी की डेथ हो गई है, उसका भी डेथ सर्टिफिकेट हम अपने रिकॉर्ड में लगा के बीएलओ के माध्यम से रखते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम को लेकर पिछले कुछ चुनाव से उठ रहे विवाद पर सफाई दी और एक बार फिर से दोहराया कि ईवीएम में टेम्परिंग संभव नहीं है। चुनाव की तारीख से 7 या 8 दिन पहले ईवीएम्स को कमीशन किया जाता है। उसमें सिंबल डाले जाते हैं, वो एजेंट के सामने डाले जाते हैं। उसके बाद में उसको मॉकपोल करने की छूट होती है। वो उसी दिन मॉकपोल करके देख लें सिंबल ठीक पड़ गए, उसी दिन उसमें नई बैटरी डाली जाती है। उसी दिन वो बैटरी सबके सामने में सील होती है। उसके बाद उसको उठा के ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में जमा किया जाता है। उन्हीं के सामने सील लगाई जाती है। उसके बाद में जिस दिन पोलिंग डे होगा उस दिन सील उनके सामने तोड़ी जाती है एंड दे आर अलाउड टू रिमेन एट द स्ट्रांग रूम। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी दलों ने कमर कस ली है और पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। लोकतंत्र का महापर्व है चुनाव। हमारे कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से चुनाव मैदान में हैं। तब भारतीय जनता पार्टी कहीं दिख ही नहीं रही थी। इस चुनाव में कहीं बीजेपी नहीं दिख रही है, कहीं कांग्रेस नहीं दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी। देखिए, इस तारीख का इंतजार दिल्ली की जनता लगातार कर रही थी और 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। दिल्ली के 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा मतदाता उस दिन दिल्ली का भविष्य निर्धारित करेंगे।
जिन लोगों ने दिल्ली को लूटने का काम किया है, उस आपदा को दिल्ली से भगाने का काम 5 फरवरी को होगा और 8 तारीख को दिल्ली में डबल इंजन की भाजपा की सरकार बनेगी। आज न सिर्फ दिल्ली चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, आज आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा और आपकी सत्ता के पापों के अंत की तारीखों का भी ऐलान हो गया है और कांग्रेस की जनहितैषी सरकार के बनने की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। दिल्ली में 3 मुख्य दलों ने दिल्ली की सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। बीजेपी ने 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस ने भी अब तक 48 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पिछले महीने आम आदमी पार्टी ने अपनी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही कांग्रेस भी कई सीटों पर घोषणा कर चुकी है। बीजेपी इसमें बिल्कुल तीसरे नंबर पर भी फिलहाल। लेकिन चुनाव की घोषणा के साथ ही इस सारी चीजों को एक बहुत बड़ा रेला, बहुत बड़ा बल मिलेगा। दिल्ली की 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर सभी की निगाहें हैं। नई दिल्ली सीट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुकाबले में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा और कांग्रेस की तरफ से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनाव मैदान में हैं। उसी तरह से कालकाजी विधानसभा सीट पर भी मुकाबला मजेदार है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के मुकाबले बीजेपी ने दक्षिणी दिल्ली से सांसद रहे रमेश बिधूड़ी को और कांग्रेस ने अलका लांबा को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस आप के विजय रथ को रोकने के लिए तैयार हैं। ऐसे में दिल्ली के दंगल में किसका मंगल होगा, इसका पता 8 फरवरी को चलेगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन सियासत में पारा चढ़ा हुआ है। आज तारीखों का ऐलान भले ही हो गया हो, लेकिन ऐलान से ठीक पहले जिला निर्वाचन अधिकारी की एक चिट्ठी पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया। डीओ ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को खत लिखकर आप नेताओं की शिकायत की है। ऐसे में आज का दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जिला निर्वाचन अधिकारी की चिट्ठी पर क्यों हो रहा है बवाल। डीओ ने आप नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कामकाज में हस्तक्षेप की कोशिश की गई। हालांकि डीईओ के आरोपों से आपने इनकार कर दिया। निर्वाचन अधिकारी को धमकाते हैं, नीचे के अधिकारी को धमकाते हैं और तुम्हें देख लेने की धमकी देते हैं। उसके बाद खुद मुख्यमंत्री आतिशी मार लेना अपने कार्यालय में बुलाती हैं। आप मुख्यमंत्री आप किसी भी अधिकारी को बुला सकते हैं, लेकिन जब इलेक्शन का काम चल रहा है, कोई अधिकारी अगर इलेक्शन से रिलेटेड काम देख रहा है तो आपको ये हक नहीं बनता कि आप उस अधिकारी को धमकाएंगे। मैं तो कहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने चुनाव अधिकारी को धमकाने की कोशिश की है, उनको डराने की कोशिश की है और सीधा सीधा मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की। दरअसल ये पूरा मामला मतदाता सूची में पुराने नामों को हटाने और नए नामों को जोड़ने से जुड़ा है। आम आदमी ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि डीईओ कोई वीआईपी नहीं है और चुनाव प्रक्रिया में उठने वाले सवालों की जवाबदेही उनकी बनती है। हम बार बार यही पूछ रहे हैं कि इतनी मैसिव अमाउंट में एडिशन और डिलीशन की एप्लीकेशंस कौन डाल रहे हैं और क्यों, और वो ऑब्जेक्टिव्स खुद ही मना कर रहे हैं। तो फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन इट इज इम्पोर्टेंट कि इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंसी से काम करे और हमारी बातों पर तुरंत कार्रवाई करे। कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है।
आदमी पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं से लिस्टें चेक करवाती है, और जब लिस्टें चेक करवाती है तो पता चल जाता है कौन से नाम कट गए, कौन से नाम गलत आ गए, और ये एक सामान्य प्रक्रिया होती है। हम तो आम आदमी पार्टी से या केजरीवाल से पूछना चाहते हैं, भाई कि आप तो मुख्यमंत्री हो इतने दिनों से, आपका कार्यकर्ता कहां था फील्ड में जब वोट बन रहे थे या कट रहे थे? एक लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, नेट पर अवेलेबल है, आप जा सकते हो। आजकल तो मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे एप्स लेके चलते हैं जिसमें सब कुछ पता चल जाता है। तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कहां गए? और हमने जब जमीन पर देखा तो देखा कि आम आदमी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं है, या तो ठेकेदार है या फिर उनके पेड वॉलंटियर हैं। उसके अलावा उनके पास कोई जेन्युइन कार्यकर्ता नहीं है जमीन पर। नई दिल्ली जिले में नई दिल्ली विधानसभा की सीट भी आती है। ये सीट पहले से ही हाई प्रोफाइल बनी हुई है। इस सीट से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, जबकि उनको चुनौती देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के 2 कद्दावर नेता चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को चुनाव में उतारा है, तो कांग्रेस ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। जिस पार्टी का कुछ नहीं है उसके बारे में रोज क्यों बात कर रहे हैं? ये मैंने जो कल ये शब्द इस्तेमाल किया था, ये संजय सिंह जी को या केजरीवाल को या आतिशी जी को, ये क्या कांग्रेस का या हमारा भूत चढ़ गया उनके सर पे? इतना क्यों डर लग रहा है? और अभी तो हमने कैंपेन शुरू ही नहीं किया है। अब शुरू करेंगे, अगर बिना शुरू किए, बिना पूरी तरह जमीन पर उतरे ये इतने डर गए हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि जब हम जमीन पे उतरे भागे जाए चुनाव से। देखिए, मुझे 100% ये पूरा भरोसा है कि अरविंद केजरीवाल ये सीट को छोड़कर भाग जाएंगे। वो अपना नॉमिनेशन इस सीट से नहीं करेंगे। उनको ये लगता है कि वो ना केवल हारेंगे, उनकी इस सीट से जमानत भी जब्त होगी। देखिए, आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास सीएम फेज भी है, हमने 70 कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं। वहीं भाजपा की या अन्य पार्टियों की कोई तैयारी नहीं लगती। एंड दिल्ली की जनता भारी प्रचंड बहुमत से चौथी बार से फिर से अरविंद केजरीवाल जी को ही जिताएंगे। मतदाता लिस्ट पर मचे बवाल के बीच आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया है कि मतदाता सूची से किसी का नाम बिना पूरी प्रक्रिया का पालन किए हटाया नहीं जा सकता। अभी भी इलेक्टोरल रोल के बारे में कहानी चल रही है। देखिए, आपको एक करीब 70 स्टेप्स ऐसे हैं, इलेक्टोरल रोल, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया, ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन, फॉर्म 17C, काउंटिंग, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स कॉन्टिन्यूअसली हमारे साथ रहते हैं। दिल्ली में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लिहाजा फिलहाल वोटर लिस्ट को लेकर चल रहा संग्राम थम जाने की उम्मीद है। लेकिन अगर चुनाव में नतीजे मन मुताबिक नहीं आए तो सियासी दल एक बार फिर से इस मुद्दे पर आमने सामने आ सकते हैं। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बंगले की तस्वीरें कुछ दिन पहले सामने आई थी, जिसके बाद इस मुद्दे पर बीजेपी और आप के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही थी। लेकिन अब बीजेपी ने केजरीवाल के बंगले का एक मॉडल बनाकर इसे लोगों को दिखाने का फैसला किया है। हमारा आज का तीसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि केजरीवाल के बंगले का मामला चुनावी मुद्दे में तब्दील हो गया है। जिस तरह से केजरीवाल के बंगले पर बीजेपी आक्रामक है, उससे ये साफ है कि चुनावों में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर लोगों के पास जाएगी। हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा ने इसको लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से बात की। दिल्ली में बीजेपी ने शीश महल को एक बड़ा मुद्दा बनाया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे बीजेपी मुख्यालय में शीश महल का एक मॉडल जो है वो भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने लगवाया है और इसके माध्यम से लोगों तक शीश महल की सच्चाई ले जाने की बात भी बीजेपी कह रही है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद है। सर, ये जो मॉडल है इसकी क्या खासियत है और इससे क्या मैसेज आप लोग देना चाह रहे हैं? ये म्यूजियम है करप्शन का, जिसका नाम है शीश महल। ये अरविंद केजरीवाल ने अपनी अय्याशी के लिए बनाया है। ये एक प्लॉट में एक बंगला होता था जी, लेकिन इनका दिल नहीं भरा तो इन्होंने आसपास के 3 प्लॉट जहाँ कुछ जजेस के मकान थे, सीनियर IAS IPS के मकान थे, वो सब तोड़ के फिर उन 4 प्लॉट को बना के ये शानदार शीश महल बनाया है। और आप देख सकते हैं कि इसमें जो एक गाड़ी लेने की नहीं बात करते थे, वहाँ गाड़ियों की कतार लगी हुई है। हाँ, इसमें वो वैगन आर नहीं है ब्लू रंग की, जिसमें अरविंद केजरीवाल घुमा करते थे, वो शायद इन्होंने बेच दी होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। दोनों दलों ने अपने कैंपेन सॉन्ग में एक दूसरे पर निशाना साधा है। ऐसे में आज का चौथा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि कैंपेन सॉन्ग पर क्यों हो रहा है सियासी घमासान। अपने गानों के जरिए कैसे दोनों दल एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं और दोनों के कैंपेन सॉन्ग की झलकियां।
झाग अब नहीं यमुना में, झाग अब नहीं नल से पानी साफ चाहिए, कूड़े का पहाड़ अब नहीं, झूठे वादों को तगड़ी फटकार चाहिए, बहाने नहीं बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। देश में चुनावों का मौसम हो और विवादित बयानों की बौछार ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। दिल्ली में भी विवादित बयानों की बरसात शुरू हो गई है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के आतिशी और प्रियंका गांधी पर दिए बयान के बाद विवाद बढ़ गया। ऐसे में आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा है, चुनाव के बीच क्यों बेकाबू हो रहे हैं सियासी नेताओं के बोल। हालांकि रमेश बिधूड़ी ने अपने बयान को लेकर खेद जता दिया है, लेकिन इस पर सियासत अब भी जारी है। ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो, ये बहुत दुख की बात है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनाव के ऐलान होने से पहले ही दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। यहाँ के सियासी माहौल में बेलगाम बोलों ने हलचल मचा दी है। चुनाव में सियासी दल वादों की बौछार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरोपों और अभद्र बयानों से पलटवार किया जा रहा है। 2 दिन पहले बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर अभद्र बयानबाजी की थी, जिसके जवाब में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर नाराजगी जताई। कल तो मीडिया से मुखातिब होते हुए आतिशी भावुक भी हो गयी। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की आंखों से आंसू निकले तो राजधानी में सियासत गर्मा गई। बिधूड़ी ने इसे नौटंकी करार दिया, तो वहीं कांग्रेस इस मामले पर बीजेपी पर हमला करने के साथ ही आतिशी पर भी तंज कर रही है। चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? विक्टिम कार्ड खेलने का एक नौटंकी करके घड़ियाली आंसू बहाते हैं। रात भी देखा होगा आपने कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से घड़ियालू आंसू बहा रही हैं। मुख्यमंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अपने पिताजी के वो जो अफजल गुरु के प्रति उन्होंने याचिका दायर की है, उस पर वो निंदा उनकी करती है, समर्थन करती है, ये क्लियर करें। वो भावुक होने की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो यहाँ पर स्वाभाविक है भावुक होना बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री है ना। मैं विधायक थी जब विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा ने आपत्तिजनक मुझे लेकर कुछ टिप्पणी की थी। मेरे आंखों में आंसू नहीं थे, विधायक थी, ताकत को जानती थी, लड़ी और 1 साल तक उनके सदस्य उनको जो हाउस से निलंबित कर दिया गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री की आंखों में आंसुओं के सैलाब के बाद विवादित बयान पर घमासान शुरू हो गया है। आतिशी के पक्ष में आम आदमी पार्टी नेता मैदान में उतरकर बीजेपी को घेरने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता आतिशी को घेर रहे हैं। आप एक महिला मुख्यमंत्री के 80 साल के बुजुर्ग पिता को गालियां दे रहे हैं। आप उनको जो चल नहीं सकते, बीमार हैं, उनको आप गालियां दे रहे हैं। तो इसलिए इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। एक राजनीतिक ड्रामा है। वही पहला चुनाव लड़ा, आतिशी मार लेना, मार्क्सवादी पार्टी, लेनिन की पार्टी जब चुनाव हार गई तो आतिशी सिंह हो गई। आतिशी को इस चुनाव में जाने से पहले अपने पिता के किए हुए कुकर्म कि उन्होंने अफजल गुरु को माफी के लिए चित्र पत्र लिखा, उसको माफी मांगनी चाहिए। हालांकि बिधूड़ी ने अपने बयान को लेकर खेद जता दिया है, लेकिन दिल्ली के सियासी दंगल में विवादित बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और इसमें नई एंट्री बहुजन समाज पार्टी नेता आकाश आनंद की हुई है। आकाश आनंद ने केजरीवाल को घेरने के दौरान शब्दों की मर्यादा ही लांघ दी। इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते, सामने सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। दिल्ली चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो,
कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश विधूड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। अब लोगों के केवल सिंपैथी के लिए ये बयान दिए जाते हैं। देखिए, जब कोई नेता चुनाव के समय रोता है ना, इसका मतलब ये है कि उन्होंने काम नहीं करा। इसी का कारण है कि सिंपैथी वोट के चक्कर में कभी सीबीआई का नाम लेते हैं, कभी रोने लग जाते हैं। ऐसा काहे का शिक्षक जो अवजर गुरु की फांसी ना लगे उसके लिए हस्ताक्षर करे, तो ऐसा पिता किस लिए चाहिए? वो व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा ही क्यों हुआ था? उसको तो पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था। चुनाव में नेताओं के बेलगाम बोल सियासी पारे को चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा हो या एक दो चुनाव में ही ऐसा होता हो। नगर निगम से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक में नेता अपने शब्दों से नैतिकता की मर्यादा को लांघ जाते हैं। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक सियासी दल या शख्सियत शामिल नहीं है। हर सियासी दल अपने बेकाबू बोलों से वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली चुनाव में सियासी दल एक दूसरे पर हमला करने के लिए अलग अलग तरीकों का सहारा ले रहे हैं। पोस्टर इसका एक अच्छा जरिया है, लिहाजा दिल्ली में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पोस्टरों के जरिए लगातार एक दूसरे के नेताओं पर तंज कस रहे हैं। ऐसे में आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि दिल्ली में पोस्टर वॉर का क्या होगा जनता पर असर, बता रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। सरगर्मियों के बीच दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर छिड़ चुका है। सबसे पहले बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की फोटो बनी हुई थी और इसमें उन्हें लिखा गया चुनावी हिंदू। इसके बाद बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया जिसमें लिखा था गुंडे। इस पोस्टर में सीएम आतिशी, राघव चड्ढा और संजय सिंह की फोटो लगी हुई थी, जिसमें इन सभी को गुंडे के रूप में चित्रित किया गया है और कहा गया है कि अपनी हार के डर की वजह से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाना शुरू कर दिया है। अब आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें अमित शाह को चुनावी मुसलमान लिखा गया है। कहा गया है कि चुनाव आते ही अमित शाह को और बीजेपी को रोहिंग्या, मुसलमान, वक्फ बोर्ड और इमाम की याद आने लगी है। मतलब कहीं न कहीं वो मुसलमान से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाने लगे हैं। इन दोनों ही पार्टियों के बीच अलग अलग नेताओं को टारगेट करते हुए पोस्टर वॉर छिड़ चुका है, लेकिन देखना यह है कि किसके पोस्टर की बात को आधार बनाकर दिल्ली की जनता वोट करने वाली है, किसके पोस्टर की बात दिल्ली की जनता के दिल में बैठ जाएगी और वो उसके आधार पर वोट करने निकल पड़ेंगी। अरविंद केजरीवाल पिछले 2 चुनाव से दिल्ली में बम्पर बहुमत के साथ चुनाव जीते आए हैं, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। बीजेपी और कभी उनके साथ रही कांग्रेस केजरीवाल को जोरदार चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में हमारा 7वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि केजरीवाल के लिए इस बार क्या है चुनौतियां। इसके बारे में समझा रहे हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया। आम आदमी पार्टी के लिए 2025 का चुनाव 2015 और 2020 जितना आसान नहीं रहने वाला है। इस बार आम आदमी पार्टी के संयोजक खुद अरविंद केजरीवाल जेल जा चुके हैं, संजय सिंह जेल से होकर आए हैं, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री रहते हुए भी जेल में रहकर आए हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को लगता था कि लोकसभा चुनाव के पहले जिस तरह से उनके नेता जेल से बाहर आए हैं उसका एक फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में मिलेगा, लेकिन वो सिंपैथी काम नहीं आई। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए वो सिंपैथी नहीं दिखाई, उन्हें उसका फायदा नहीं मिला। वहीं चुनाव के ठीक पहले जिस मकान में अरविंद केजरीवाल रहते थे उसे शीश महल की तरह बीजेपी ने प्रस्तुत किया है और वो तमाम चीजें दिखाई हैं कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने घर को आलीशान महल जैसा बनाया, महंगी महंगी चीजें वहां पर लगाई। ये सारे मुद्दे इस बार जनता के दिमाग में जरूर होंगे। क्या इन मुद्दों को जनता अपने वोट का आधार बनाएगी, ये तो अब वक्त ही बताएगा। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।